ज़्यादा सेल करने के लिए ज़्यादा प्रेजेंटेशंस करना ज़रूरी है और ज़्यादा प्रेजेंटेशन करने से क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंटेशन करने से यू मेक मोर प्रॉस्पेक्ट वुड सर्टनली मीन दैट यू विल हैव मोर कन्वर्जेंस वुड मीन मोर रेवेन्यू फॉर द कंपनी एंड मोर इंसेंटिव्स फॉर यू। इसीलिए ज़्यादा प्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है बिकॉज ज़्यादा प्रेजेंटेशन गिव्स यू मोर सेल्स। अभी ज़्यादा प्रेजेंटेशन या ज़्यादा सेल्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी टेरिटरी को समझना पड़ेगा। एज अ सेल्स प्रोफेशनल यू शुड अंडरस्टैंड दैट योर इकोनॉमी रन्स ऑन योर टेरिटरी और योर मार्केट। आपकी मार्केट साइज से ही और आपकी मार्केट को समझने से ही आपकी इनकम बढ़ने वाली है। सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द ज्योग्राफी ऑफ योर मार्केट, द डेमोग्राफी ऑफ योर मार्केट। आपकी मार्केट में, आपके टेरिटरी में कौन सी पुअर या रिटेल मार्केट्स हैं, कौन सी रिच मार्केट है जहाँ पे बड़े कस्टमर्स जाते हैं, कौन सी होलसेल मार्केट है या डेंसली पॉपुलेटेड पॉकेट्स हैं मार्केट्स की आपकी टेरिटरी में। कुछ ऐसी मार्केट्स होंगी जहाँ पे कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मिलते होंगे, जैसे करोल बाग में ज्वेलरी की मार्केट हो सकती है, या नेहरू प्लेस में आप देखेंगे कंप्यूटर्स की बहुत बड़ी मार्केट है। जहाँ जहाँ पे स्पेशलाइज्ड डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट होती है वहाँ पे कस्टमर तो ज़्यादा जाता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है आपस में। ज़्यादा कंपटीशन अगर होगा लोगों में, सेलर्स में, तो वहाँ पे आपकी मार्केट आपको ज़्यादा रिटर्न देगी। ये भी समझे कि आपकी मार्केट जो है दैट इज़ योर प्ले ग्राउंड। इट इज़ लाइक एक स्पाइडर का कॉम्प्लेक्स वेब होता है ना, जहाँ पे कि स्पाइडर जाके खेलता है। सेम वे आपकी मार्केट आपका प्लेग्राउंड है, आपकी मार्केट आपका कॉम्प्लेक्स वेब है जहाँ पे आप खेलते हैं जाके। दैट इज प्राइमरली योर नेटवर्क। और आप ऐसा समझिए कि आपका नेटवर्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपकी मार्केट के अंदर में, उतनी ही ज़्यादा आप सेल्स कर पाएंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपका नेटवर्क या आपका वेब कितना बड़ा है, तो उसका मतलब आपकी टेरिटरी की ज्योग्राफी नहीं है कि आपकी टेरिटरी कितनी बड़ी है। इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी पीपल यू नो इन योर टेरिटरी। रादर उल्टा बोलना चाहिए कि आपकी टेरिटरी में आपको कितने लोग जानते हैं। आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपकी टेरिटरी कितनी बड़ी है, लेकिन आपने अपनी टेरिटरी को कितना ज़्यादा पेनिट्रेट किया है। So I would say every day I start, I try to know more people in the market. Rather ये होना चाहिए कि more people should know me by my second name, which is my company's name. So somebody would say he's Prashant Justile, या Prashant from Justile. That's very important. So once you understand your market, then understand the importance of communication. और वो मैं कैसे करता हूँ? I do it by communicating with more people. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपकी मार्केट में मार्केट के लोगों से कम्युनिकेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से। और ये कम्युनिकेशन डिफरेंट तरीके से होना होगा आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। आपको कहीं से लीड मिलती है, कहीं से रेफरेंस मिलता है, उससे आप कुछ सेकंड का कम्युनिकेशन तो या अटेंशन तो गेन कर सकते हैं, बट कस्टमर को जब तक आप कंटिन्यूसली इंगेज नहीं करेंगे अपने कम्युनिकेशन में, सेल्स होने के चांसेस कम है। ऐसा बहुत कम होता है कि आप कस्टमर के पास गए, आपने उसको बोला मैं ये करता हूँ और जस्टाइल आपको लेना चाहिए और वो बाय कर लेगा आपसे। ऐसा नहीं होगा। कस्टमर के साथ में आपको कंटिन्यूसली हेल्दी टू वे इंगेजमेंट करना पड़ेगा, वो भी कंटिन्यूस। तब जाके कस्टमर के दिमाग में धीरे धीरे कोई बात समझ में आती है और जाके आपकी सेल्स होती है। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर से एक बारी मिल के आए, उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया। द कम्युनिकेशन हैज़ टू कंटिन्यू till sale and after sales also. After sales also gives you more sale and new references. And communicating with more people would essentially mean meeting with more people. ज़्यादा लोगों से बात करनी है, ज़्यादा लोगों से मिलना है। बात करने के लिए चाहे वो फ़ोन पे बात हो, चाहे आपकी मैसेजेस पे बात हो, 1-to-1 चैट हो, बट कस्टमर से मिलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप कस्टमर से मिलते हैं, प्लीज़ इंश्योर कि आपकी एंथुजियाज्म, आपकी एक्साइटमेंट, आपका बिलीफ आपके प्रोडक्ट में कस्टमर को कम्युनिकेट होना चाहिए। आप एक प्ले कार्ड नहीं है अपनी कंपनी का जो जाके सिर्फ कंपनी की इंफॉर्मेशन देगा। आप क्यों काम कर रहे हैं इस कंपनी में, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है इस कंपनी में, इस प्रोडक्ट को लेके, कितने लोगों को फायदा हुआ है आपके सामने।
वो आपको स्ट्रेंथ और इनकरेजमेंट देता है नए कस्टमर को जाके बताने में कि उसको भी आपकी कंपनी में, आपके कॉन्सेप्ट में बिलीव होना चाहिए, बिकॉज आप इस कंपनी में या इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। कस्टमर को लगना चाहिए दैट यू आर थ्रिल्ड मीटिंग हिम, एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। अभी ये कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का। एक तो सर्टेनली आपकी क्रिएटिविटी है, आप कितना क्रिएटिविटी से ये काम कर पाते हैं, बट क्रिएटिविटी से पहले आपके एक्शंस हैं। इस वीडियो के ऊपर आपको एक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने बताया, टेरिटरी को अंडरस्टैंड करना, लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, डीपली पेनिट्रेट करना, कम्युनिकेट करना, यू हैव टू एक्ट ऑन दिस। छोटा सा रिकैप कर देता हूँ, आपको एक्ट करना है इन डायरेक्शंस पे। यू वुड हैव टू स्पीक टू मोर पीपल, यू वुड हैव टू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड एंगेज विद मोर पीपल, ट्रांसफर योर एंथुजियाज्म। उसके बाद में कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करो कि आज के कंपटीशन में क्या नीड है इस कस्टमर की, और मैं मेरे प्रोडक्ट से, मेरी सर्विसेज से कैसे इन नीड्स को हेल्प कर सकता हूँ, कस्टमर को हेल्प कर सकता हूँ टू फाइट कंपटीशन, टू डू मोर सेल्स, देन ही विल एनरोल विद यू। सॉल्यूशन दो अपने सॉल्यूशन, अपनी कंपनी के हिसाब से कस्टमर की नीड्स का।